केमिकल प्लांट की सुरक्षा एक मल्टी लेयर सिस्टम है। चलिए आज इसे परत दर परत समझते हैं। सोचिए कितना बड़ा जोखिम है। इसलिए यहाँ हर पहलू को कंट्रोल करने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले ये नियम हर फैक्ट्री के लिए नहीं बल्कि सिर्फ हाई रिस्क उत्पादन वाली जगहों के लिए हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स खुद में एक बड़ा खतरा है, सेहत को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और खतरा सिर्फ केमिकल से नहीं, उन्हें इस्तेमाल करने के प्रोसेस से भी है जो विस्फोटक हो सकते हैं। तो इस खतरे को मैनेज कैसे करते हैं? सुरक्षा की पहली परत प्लांट के डिजाइन से ही शुरू होती है। शुरुआत होती है कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी नियमों से। ये एक सुरक्षित नींव के लिए सबसे अहम है। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। इसलिए प्लांट का डिजाइन ऐसा होता है कि इसे रोका जा सके। प्लांट तो सेफ हो गया, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोगों का क्या? अब आते हैं अगली परत पर। यहाँ सुरक्षा एकदम पर्सनल लेवल पर आ जाती है। रेगुलर मेडिकल चेकअप से लेकर सही पीपीई देना सब जरूरी है। और ये टेबल देखिए, ये दिखाती है कि सुरक्षा कैसे स्केल करती है। मतलब जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा इमरजेंसी सुविधाएं। इतना ही नहीं, छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखा जाता है ताकि कंटेमिनेशन काम की जगह से घर तक ना पहुंचे। तो सेफ प्लांट और प्रोटेक्टेड वर्कर्स के बाद अगला कदम है एक्टिव केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करना। और सबसे खतरनाक कामों के लिए एक खास सिस्टम है जिसे कहते हैं परमिट टू वर्क। ये सिस्टम एक सेफ्टी चेकलिस्ट जैसा है जो काम के पहले, दौरान और बाद में हर सावधानी पक्की करता है। नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान भी अलार्म और रिमोट कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी सेफ्टी की एक और लेयर बनाती है। लेकिन अगर इन सब उपायों के बावजूद कुछ गलत हो जाए तो यहीं आती है सुरक्षा की आखिरी परत। और ये तैयारी सिर्फ कागजों पर नहीं होती। हर 3 महीने में कम से कम एक बार इमरजेंसी ड्रिल करना जरूरी है। एक पूरे इमरजेंसी प्लान में सब कुछ शामिल होता है, अलार्म, फायर फाइटिंग और मेडिकल रिस्पॉन्स तक। एक और दिलचस्प बात, यहाँ कम से कम 10% वर्कर्स को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। तो नियमों और प्रक्रियाओं की ये सारी परतें एक ही जरूरी बात बताती है कि सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। मतलब मैनेजमेंट से प्लांट और ट्रेनिंग देगा तो वर्कर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करें। तो इतने सख्त नियमों के बाद सवाल ये है, क्या सुरक्षा गारंटी है या ये हर रोज की एक प्रैक्टिस है?